आज रात में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। रात 9:58 से 1:26 तक होगा ग्रहण। कुल 3 घंटे 29 मिनट तक चलेगा चंद्र ग्रहण। भाद्रपद पूर्णिमा पर होगा खास खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। दुनिया देखेगी ब्लड मून चंद्र ग्रहण। भारत में दिखेगा अद्भुत नजारा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु सहित कई शहरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। इस बार लाल रंग का दिखेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12:19 से शुरू, रात 1:26 समाप्त होगा सूतक का समापन। सूतक काल से पहले भोजन और जल में तुलसी पत्ते डालें। सारा पका हुआ भोजन ढककर रखें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ या मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल चढ़ने पर बंद हुए मंदिरों के कपाट। वाराणसी के बृहस्पति मंदिर में पूजा पाठ के बाद बंद हुए कपाट। वाराणसी में सूतक शुरू होने से पहले हुई भव्य गंगा आरती। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में लिया हिस्सा। विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। रामनगरी अयोध्या में भी चंद्र ग्रहण की वजह से सभी मंदिरों के कपाट बंद। सूतक चढ़ने से पहले मंदिरों में हुई आरती और भोग की पूजा। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के कपाट भी बंद। चंद्र ग्रहण तक सूतक काल शुरू होने से पहले हुई बजरंगबली की पूजा। उज्जैन में चंद्र ग्रहण के कारण बदला शयन आरती का समय। तय समय से 1 घंटे पहले होगा पूजन। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद होगा मंदिर का शुद्धिकरण। लाल बागचा राजा की मूर्ति को समंदर में किया गया विसर्जित। बप्पा को दी गई शानदार विदाई। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आके लगे जयकारे। मन्नतों के राजा की विदाई देने के लिए उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए बप्पा के भक्त। चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। बप्पा की मूर्ति विसर्जन में लाल बागचा राजा की भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन अनंत अंबानी ने की शिरकत। पुणे में गणेश विसर्जन के मौके पर दिखे बप्पा के सैकड़ों भक्त की भीड़। अगले बरस जल्दी आने की कामना के साथ किया बप्पा का विसर्जन। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकाली गई भव्य झांकियां। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी ने लोगों का दिल मोह लिया। इंदौर में देखा भव्य नजारा। निकाली गई शोभा यात्रा। करीब 40 झांकियां शोभा यात्रा में हुई शामिल। काठमांडू में 8 दिन तक चलने वाले सबसे बड़े त्योहार इंद्र यात्रा की धूमधाम से शुरुआत। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। फूलों से सजाया गया रथ। बैंड बाजों के साथ निकली शोभा यात्रा। मुखौटे लगाकर नृत्य करते दिखे लोग। भाद्रपद पूर्णिमा के साथ आज से पितृपक्ष की हुई शुरुआत। अयोध्या के सरयू नदी में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। पितृपक्ष पर कानपुर में भी लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंचे लोग। आज से 15 दिवसीय पितृपक्ष की शुरुआत। 21 सितंबर तक चलेगा पितृपक्ष। लोग अपने पूर्वजों का करेंगे तर्पण। गया में प्रसिद्ध 15 दिवसीय पितृपक्ष मेले की हुई शुरुआत। बिहार के पर्यटन मंत्री निधि प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। अंबाजी में आयोजित भादरवी महाकुंभ में 6 दिन में 36 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। कोई दंडवत होकर तो कोई आंखों पर पट्टी बांधकर पहुंचा माता के दरबार। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने किया तलवारबाजी का हैरतअंगेज प्रदर्शन। महिलाओं ने लगाए माता के भजन, साथ ही किया पारंपरिक नृत्य। मेले में दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। एसपी ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। गणेश विसर्जन के बाद अब मुंबई में सफाई अभियान की शुरुआत। सीएम की पत्नी ममता फडणवीस जुहू बीच पर सफाई करती नजर आई। सफाई अभियान में अमृता का साथ देते नजर आए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। आम जनता से भी बीच पर सफाई की अपील। कई एनजीओ और स्थानीय लोग भी सफाई अभियान में जुटे। समुद्र किनारे कई ट्रक भरकर निकाला गया कूड़ा। फिट इंडिया संडे के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन। साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया संदेश।
फिट इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का भी दिया गया संदेश। दिल्ली में स्वदेशी वस्तुओं की लगेगी प्रदर्शनी। मतारबारी बंदरगाह बांग्लादेश का पहला डीप सी पोर्ट होगा। 2026 में चालू होने की संभावना। पूर्वी भारत के साथ व्यापार और संपर्क को मिलेगा बढ़ावा। हल्दिया जैसे मौजूदा बंदरगाहों पर कार्गो का बोझ होगा कम। ये कंटेनर और थोक कार्गो दोनों को संभालने में होगा सक्षम। लॉजिस्टिक लागत 30 से 40% कम होगी। घाटी में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शानदार पहल। श्रीनगर के जबरवान पार्क में सफलता कार्निवल प्रदर्शनी का आयोजन। खाने पीने की चीजों से लेकर हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लगाए गए स्टॉल्स। उत्पादों के जरिए हो रही अच्छी आमदनी। युवाओं के साथ साथ महिलाएं बन रही सशक्त और आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ के लोगों को मिली सबसे बड़ी हेल्थ सौगात। सीएम विष्णुदेव साय ने एम्स रायपुर में देवहस्त रोबोटिक सर्जरी सुविधा का किया उद्घाटन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया इकाना स्टेडियम का दौरा। सीएम यूपी T20 लीग सीजन 3 की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम योगी ने देखे आधुनिक रोबोट। खिलाड़ियों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। ट्रॉफी के साथ खिंचवाई तस्वीर। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों को गुजरात सरकार का बड़ा तोहफा। सभी शिक्षक राज्य की सरकारी बसों और बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। दिल्ली में अमित अग्रवाल फैशन शो का हुआ आयोजन। रैंप पर अभिनेत्री कल्की कोचलिन और शार्वरी बाग ने बिखेरे जलवे। दिल्ली में पुलिस ने लोगों को लौटाए उनके खोए हुए मोबाइल फोन। फोन वापस पाकर लोगों के खिले चेहरे।